हाय फ्रेंड्स, आज हम अपनी बाइनेंस ट्रेडिंग कोर्स की फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आपने बाइनेंस पे अकाउंट किस तरह बनाना है और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई किस तरह करना है। सेकंड वीडियो में हमने सीखा कि आपने अपने बाइनेंस अकाउंट पे सिक्योरिटी किस तरह लगानी है। और थर्ड वीडियो में हमने सीखा था कि डिपॉजिट और विड्रॉल का मेथड बाइनेंस से। आज की फोर्थ वीडियो में हम बाइनेंस की एप्लीकेशन को यूज़ करना सीखेंगे कि आया कि हम मोबाइल में इसको किस तरह यूज़ करेंगे और किस तरह इस पर ट्रेडिंग करेंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो फर्स्ट 3 वीडियोज़ नहीं देखी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर देख लें। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाइनेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, प्ले स्टोर से, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डाउनलोड करना। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ कॉर्नर पर लेफ़्ट हैंड के ऊपर इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मैंने बाइनेंस लाइट मोड को ऑन किया हुआ। अगर यह आप ओपन कर देंगे तो ये जो है ना उसका प्रो मोड आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, यहाँ से आप इसको लाइट को बंद कर दें यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ा इजी है इसको यूज़ करना। तो सबसे पहले आ जाते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है टास्क सेंटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाइनेंस हमें टास्क देता है, अगर हम उसको कंप्लीट करते हैं तो उसके बदले हमें कोई रिवॉर्ड देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ कोई टास्क सेंटर, हमें कोई टास्क वगैरह बाइनेंस ने दिया हुआ जिस पे कंप्लीट करने से हमें कोई रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने भी इसको चेक करते रहना है। ये टास्क वगैरह ज़्यादातर जो न्यू अकाउंट्स होते हैं उन पर काफ़ी सारे आते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम अकाउंट बनाया था, जो मैंने आपको डमी एक दिखाने के लिए हम लोगों ने बनाया था लाइव फर्स्ट वीडियो में। तो ये देखें, ये फर्स्ट टास्क मुझे मिला था कि बाय एटलीस्ट 50 वर्थ ऑफ क्रिप्टो, मतलब आपने $50 ख़रीदने हैं P2P से। ठीक है, और इसके साथ वो एक और था अकाउंट वेरिफिकेशन करने का। तो वो अगर मैं कंप्लीट करता तो ये 500 USDT का मुझे वाउचर देते, सेविंग वाउचर। ठीक है, जो मैं सेविंग में जाकर उसको करता तो उसके ऊपर मुझे रिवार्ड मिलता। तो वो तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने उसको देखा नहीं था। ठीक है, आज देखें ये एक फिर इन्होंने वाउचर दिया है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि ट्रेड एटलीस्ट 50 वर्थ ऑफ क्रिप्टो ऑन द स्पॉट, कि मतलब $50 की मैं अगर ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो पे, ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ कर कंप्लीट पे इनको बताऊंगा कि कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट पे करूँगा तो ये मुझे 500 USDT का वाउचर दे देंगे, जिसको मैं जाकर सेविंग में कोई भी एसिड में जाकर स्टेक करूँगा। तो उसके ऊपर 1 वीक तक मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मैं इसको ले सकूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह चेक करते रहना, इसमें टास्क में इस तरह के ये मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको बैक करते हैं। अब आ जाएँ रिवॉर्ड सेंटर, कि जो जो आपको रिवॉर्ड ये बाइनेंस दे रहा होगा, मतलब इसमें वाउचर आते रहते हैं, ये भी उसकी टास्क सेंटर की तरह है, पर रिवॉर्ड सेंटर में जो वाउचर आता है तो उसको आपने रिडीम करना होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई टास्क वगैरह आपने कंप्लीट नहीं करना होता। तो इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ इन्होंने मुझे रिवॉर्ड सेंटर में 200 USDT का इंटरेस्ट 0% इंटरेस्ट वाउचर दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, ये वो होता है कि जिस तरह हम उसमें जाकर इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। हम लोन वगैरह लेते हैं बाइनेंस से, तो उसके ऊपर डेली बेसिस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये इन्होंने फ्री में एक वाउचर दिया है कि 0% इंटरेस्ट लगेगा आपके लिए। ठीक है, 7 डेज़ के लिए ये है, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर मैं इनसे 200 USDT का लोन लेकर उसको अपने ट्रेड के लिए आइसोलेट मार्जिन ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ तो मुझसे ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है, ये भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास है वहाँ पर। तो मैं तो इसको नहीं करता, क्योंकि मैं बाइनेंस वगैरह से कोई इस तरह का इंटरेस्ट वगैरह लेकर ट्रेड नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट है भी सही नहीं है इस्लाम में भी। तो इस वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करता कि उनसे आप इंटरेस्ट लेकर आप ट्रेड करें और उसके ऊपर आप उनको कुछ दें। तो इसी वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करता, तो तभी मैंने इसको रिडीम भी नहीं किया हुआ अभी। चले फ्रेंड, बैक चलते हैं दोबारा।
तो उसके बाद टास्क सेंटर हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद रिवार्ड सेंटर हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं रेफरल आईडी कि आपने अगर किसी बाइनेंस पे किसी फ्रेंड वगैरह को अपने ज्वाइन करवाना है तो वहाँ से आप ये रेफरल आईडी से अपने फ्रेंड को ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, ये लोड हो रहा है अभी। यहाँ देखें, आप नीचे आएंगे तो ये आपको रेफरल आईडी है आपकी। ठीक है, और ये देखें यू रिसीव योर फ्रेंड रिसीव 20% मतलब आप रिसीव करेंगे उसकी फ़ीस का। ठीक है, अगर आप उसको किसी को ज्वाइन वगैरह करवाते हैं तो वो जो भी ट्रेड करेगा उसकी फ़ीस जो डिडक्ट होगी उसका 20% आपको भी मिलेगा। ठीक है, और रेफरल आईडी आपकी ये आप खाली जब अकाउंट आप अपना लिंक देते हैं, ठीक है, आप ये खाली नंबर भी दे सकते हैं या आप अपना यहाँ से लिंक कॉपी करके दे दें। ठीक है, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये लिंक उसको दे देंगे, वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तभी भी वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ देखें यूर रेफरल लिंक लिस्ट, यहाँ पर ये क्रिएट, अगर हम लिंक यहाँ पे ऐड और करते हैं ना, ऐड एक और मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें ये बता रहा है कि यहाँ से आप कर दें कि 10% आप रिसीव करोगे, 10% आपका फ्रेंड रिसीव करेगा। ठीक है, या 15% आप रिसीव करोगे, 5% आपका फ्रेंड रिसीव करेगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप किसी के लिंक से ज्वाइन होते हैं तो आपकी जो फीस डिडक्ट होती है उसकी कुछ परसेंटेज आपको जिसने ज्वाइन किए करवाया होता है उसको भी मिलती है, और अगर उसने इस तरह सेट किया होगा 10% या 15-5 पे तो उसमें से कुछ आपको भी मिल सकता है। ठीक है, इस तरह मैं एक और लिंक जनरेट करना चाहूँ, यहाँ से ज्वाइन यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ जिसके ऊपर मैं मज़ीद 20 लोगों को ज्वाइन करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे क्रिएटेड 19 जो है ना, जो क्रिएट हुए हैं प्रमोशनल लिंक जो है ना, मैं अभी भी और 90 लिंक इस तरह के क्रिएट कर सकता हूँ, और एक लिंक पे अनलिमिटेड आप ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अगर किसी को भेजना हो, फ्रेंड वगैरह को आपकी लिंक से ज्वाइन हो तो वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पे का ऑप्शन है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ये न्यू ऑप्शन एक बाइनेंस ने ऐड किया, गिफ्ट कार्ड। अगर आपने किसी को गिफ्ट भेजने या सेंड करने या किसी ने आपको भेजा हुआ उसको रिडीम वगैरह करना, तो ये कोई भी इतना ख़ास नहीं है। नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं डेली बेसिस पे कि यू रिसीव्ड अ न्यू टास्क, क्लेम यूर 0% इंटरेस्ट वाउचर। तो इस तरह नोटिफिकेशन में आपको लेटेस्ट जो है जो भी होती है वो अपडेट मिलती रहती है, या कोई लॉगिन हुआ है किसी अदर आईपी एड्रेस से आपका अकाउंट तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर देते हैं इसमें नोटिफिकेशन में। यहाँ पर पेमेंट मेथड का ऑप्शन है। पेमेंट मेथड अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आपको पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करना है तो वो ऑप्शन इसमें देता है। जिस तरह जैज़ कैश, इजी पैसा, अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके पेमेंट और मेथड आपने ऐड करने हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में हमने यहाँ से आप अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग विंडो, यहाँ से कोई चार्ट वगैरह आपने सेट करना है, या जिस तरह मैंने ये डार्क मोड ऑन किया हुआ है यहाँ से आप इसको कर दें लाइट मोड। ये लाइट मोड हो गया है पूरी एप्लीकेशन का। ठीक है, हम इसको डार्क ही कर देते हैं दोबारा। और पेमेंट करेंसी आपने अगर PKR में सेलेक्ट करनी है USDT, इसमें यहाँ पर आप अपने कैंडल को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कलर उनके कैंडल्स के जो हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, बेसिक चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ से नीचे से अकाउंट लॉग आउट करना हो तो यहाँ से हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अब हम दोबारा बैक आ जाते हैं। तो वो तो हमने सेटिंग से वहाँ से डिस्कस कर लिया। तो ये उसके बाद ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जब वहाँ से निकल के हम यहाँ आ जाएंगे तो आप ऊपर देखो तो यहाँ पर ये सब न्यूज़ चल रही हैं। ठीक है, कोई स्टेकिंग का ऑप्शन आया हुआ है या NFT का ऑप्शन आया हुआ है। जिस तरह ये इसके ऊपर स्टेकिंग 46.2% एनुअल पर ईयर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें करंट जो भी बाइनेंस की तरफ से कोई लिस्टिंग होने वाली होती है या कोई रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं या कोई टास्क दिए जा रहे होते हैं तो उन सब की न्यूज़ यहाँ पे हमें शो हो रही होती है। अब यहाँ पे देखें साइड पे 3 एरो की तरह हैं, इनको हम ओपन कर लेते हैं। इनको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि अब आपको सब दिखा रहा है, न्यू क्रिप्टो लिस्टिंग। ठीक है, जो भी कॉइन लिस्ट होने वाले होते हैं वो यहाँ से आप उसको देख सकते हो। अब व्यू मोर पे भी जाकर इसको देख सकते हो तो कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी कि बाइनेंस किसको ये लिस्ट करने जा रहा है। जैसे बाइनेंस विल लिस्ट फ्लो,
ठीक है, इसको इनको लिस्ट करने जा रहा है। तो इस तरह यहाँ से आप ये देख सकते हो न्यूज़ इसकी। अब ये नीचे देखें लेटेस्ट बाइनेंस न्यूज़, ठीक है, ये भी आई हुई है। अब लेटेस्ट एक्टिविटीज़ जो बाइनेंस एक्टिविटीज़ करा रहा है आपसे, तो ये आप लाजमी देखा करें, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करें, तो इसमें काफ़ी अच्छे सारे रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे न्यू फेयर लिस्टिंग का ऑप्शन है, फिर API अपडेट है। तो इस तरह ये डिफरेंट टाइप की जो न्यूज़ होती है यहाँ से आप इसको देख सकते हो। फिर बैक आ जाते हैं। अब बैक आप आओगे तो यहाँ नीचे देखो मोर का ऑप्शन है, तो हम इसको ओपन करते हैं और 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ इसमें। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि सबसे पहले ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ठीक है, कॉमन फंक्शन है जो, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि फ्रॉम P2P टू स्पॉट वॉलेट, अगर आपने P2P में डॉलर ख़रीदे हैं या आपके फ्रेंड ने आपके ईमेल पर डॉलर वगैरह उस पर ट्रांसफ़र किए हैं बाइनेंस अकाउंट पे, वो अगर P2P में आए हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र करना चाहें स्पॉट में, या अगर स्पॉट में हमारा फ़ंड पड़ा हुआ है तो हम उसको P2P में ले जाना चाहें, तो वो यहाँ से आप इस तरह इसको कर सकते हैं। जैसे P2P में फ़ंड आया होगा तो P2P से हमने फ्रॉम टू स्पॉट पे लाना है। करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है USDT, यहाँ हम टाइप करेंगे, जितने भी डॉलर है 100 टाइप कर दें तो करके हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हमारे P2P से स्पॉट में आ जाएंगे। अगर हम स्पॉट से P2P पर भेजना चाह रहे हैं तो इस तरह हम इसको यहाँ से चेंज कर देंगे। अब स्पॉट से P2P हो गया तो यहाँ से हम अपने P2P पर भेज सकते हैं। बैक चलते हैं। डिपॉजिट का ऑप्शन है, अगर आपने बाइनेंस अकाउंट में फ़ंड डिपॉजिट करना है तो वो आप यहाँ पर जाकर करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सारी करेंसी हैं, इस तरह आप इसको ABC यहाँ चेक कर सकते हैं। जो चीज़ भी आपने डिपॉजिट करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन वॉलेट के अंदर भी ऑप्शन होता है, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा वॉलेट के अंदर जाओगे, ये डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ से फिर भी आप जाकर डिपॉजिट कर सकते हो। ये मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया था डिपॉजिट और विड्रॉल का। दोबारा मोर को ऑप्शन को ओपन करते हैं। अब ऑर्डर, अगर कोई आपने ट्रेड वगैरह ली होगी तो वो ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे शो होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा कि स्पॉट में किस तरह आप ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट, फ्यूचर, मार्जिन, उन सब में। तो वहाँ पर ये जो हिस्ट्री होगी ना वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। ओपन ऑर्डर जो आपके लगे होंगे वो शो होंगे, ऑर्डर हिस्ट्री शो होगी, ट्रेड हिस्ट्री है जो, ठीक है। यहाँ से आप इसको फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं, 3 मंथ का, 1 मंथ का, 7 डेज़ का, 1 डे का। यहाँ पे करेंसी आप देख सकते हो कोई भी सिलेक्ट करके, ठीक है। इस पर कंफर्म करोगे, ऑल का देखना है, बाई सेल दोनों का देखना है, या खाली बाई का देखना है, या खाली सेल का देखना है, तो वो सारी हिस्ट्री जो है ना आप यहाँ से देख सकते हो। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा वहाँ पर हिस्ट्री जो अपने दूसरे अकाउंट की। अब आ जाते हैं रेफरल का, मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है। रेफरल वाला ये लिंक उन्होंने दोबारा यहीं दिया हुआ। कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है, BTC से एथेरियम, जो भी आप एक दूसरे करेंसी में इसको स्वैप कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी में। फिर दोबारा होम पे जाएंगे, मोर के ऑप्शन पे जाएंगे। अब ये स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन, फ्यूचर, P2P, ग्रिड ट्रेडिंग, स्टॉक टोकन, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह करनी है, मार्जिन, फ्यूचर। इनकमिंग हम वीडियोज़ में हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। इसके स्पॉट ट्रेडिंग पर किस तरह की जाती है, ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग होगी, P2P ट्रेडिंग होगी, तो ये सब हम 1 बाय 1 इनकमिंग वीडियोज़ में सीखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेविंग का, ठीक है। सेविंग के ऑप्शन को आप ओपन करें। अब सेविंग के ऑप्शन में ये होता है कि यहाँ पर 2 टाइप की जो है ना सेविंग होती है। अगर आपके पास एसिड पड़ा हुआ है, टोको पड़ा हुआ है, BTC पड़ा हुआ है, अगर आप इसमें लाकर उसको सेव कर देते हैं तो उसके ऊपर ये आपको एनुअल रिटर्न देते हैं, ठीक है। जिस तरह टोको पर एस्टिमेटेड एनुअल यील्ड दे रहे हैं 1.5% दे रहे हैं, ठीक है। ये तो इस तरह इसको आप स्टेक कर यहाँ पे जो है ना सेव कर सकते हो। अब इसमें 2 टाइप की सेविंग होती है, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, जो रिमूवेबल होती है एनी टाइम, और एक होती है लॉक्ड। अगर आप लॉक्ड कर दोगे तो ये यहाँ आपको डे बता रहा है 15 डेज़ तक आप इसको जो है ना अनलॉक नहीं कर सकते। ये भी 15 डेज़, और यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। ये फ़न ये आपको दे रहे हैं
45% जो है ना एनुअल रिटर्न दे रहे हैं इस पर। ठीक है, इसको आप लॉक करना चाह रहे हो, 14 डेज़ के लिए करना चाह रहे हो, 30 डेज़ के लिए करना चाह रहे हो, या 60 डेज़ के लिए करना चाह रहे हो, तो आप इसको इस तरह इसको लॉक कर सकते हो। पर अगर फ्लेक्सिबल में है तो आप जिस टाइम मर्जी चाहे उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपको ऑप्शन आ रहा होगा अवेलेबल ओनली। ठीक है, यहाँ अवेलेबल ओनली पे जो अभी अवेलेबल है ना, सिर्फ आप उनको देख सकते हो, इनके ऊपर अभी अवेलेबल है। ठीक है, जो सेविंग है, जो हमें सेविंग वाउचर नहीं दे रहा बाइनांस जो था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि वो टास्क कंप्लीट करने पे हम मिलेगा, तो वो यहाँ पर लाकर हम उसको जो है ना लॉक करेंगे, और उसके ऊपर जो है ना हमें वो 7 डेज़ के लिए जस्ट रिटर्न देंगे। उसके ऊपर बैक आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शन है। स्टेकिंग पर मैंने आपको पैनकेक स्वैप पर भी स्टेक करना सिखाया था कि पैनकेक स्वैप के ऊपर स्टेक करना किस तरह करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास ये डेक कॉइन पड़े हुए हैं तो इनको आपने स्टेक करना है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 15 दिन के लिए स्टेक करना है, ये 46.2 एनुअल रिटर्न दे रहे हैं। 30 डेज़ के लिए करना है, 60 डेज़ के लिए करना है, 90 डेज़ के लिए करना है। अब 15 डेज़ का देखो ऊपर बता रहा है सोल्ड आउट हो गया है, ख़त्म हो गया। अब 30 डेज़ के लिए अगर स्टेक करोगे तो 14.7 एनुअल रिटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो खाली अवेलेबल ओनली, कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो आपको सिर्फ अवेलेबल जो होंगे ना वो दिखाएगा। आप वो देखें, यहाँ से 15 डेज़ का ऑप्शन गायब हो गया। जो 30 डेज़, 60 डेज़ और 90 डेज़ के अवेलेबल हैं, सिर्फ हमें वही दिखा रहा है स्टेकिंग के लिए। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर आप कोई ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने BNB लेके रखा हुआ, आपने इसको $200 पे बाई कर लिया था। ठीक है, आपकी ये प्रेडिक्शन ये है कि आप ये समझते हो कि ये यार $1000 तक जाएगा। अब वो बाइनांस के ऊपर तो पड़ा हुआ है, स्पॉट ट्रेडिंग में पड़ा हुआ है, तो आप उसको लाकर यहाँ स्टेक कर दो, क्योंकि वैसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर रहे हो। तो उसके साथ साथ ये होगा कि अगर यहाँ पर आप इसको लाकर स्टेक कर देते हो ना, तो उसके ऊपर ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेकिंग का ऑप्शन था। ये इसमें कोई डिफाई स्टेकिंग ये रिस्क नहीं दे रहा, तो इस पर भी आप आकर लाकर स्टेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, बैक चलते हैं। स्टेकिंग के बाद ये पे का ऑप्शन है। ठीक है, ये बाइनेंस वगैरह पे अभी इन फ्यूचर इनकमिंग है। ठीक है, उसके बाद ये क्रिप्टो लोन्स का ऑप्शन है। क्रिप्टो लोन्स को आप ओपन कर लें। ये जिस तरह मैंने आपको बताया था, लोन लेते हैं ना हम बाइनेंस से, तो उसके ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज करता है। यहाँ पर हम लोन लेते हैं, जिस तरह हमारे पास BUSD पड़ा हुआ है, $100 BUSD के हैं हमारे पास, तो हमें इतना कोलेट्रल BNB होना चाहिए। ठीक है, आई वांट टू बारो, अगर मैं 100 BUSD लेना चाहता हूँ तो कोलेट्रल में BNB इतना होना चाहिए। अब ये बता रहा है यू हैव 0 BNB। इसमें ये होता है कि जिस तरह आपने BNB, मैंने आपको बताया कि आपने $200 पे लेके उसको रखा हुआ है, या कितने पर भी लेके रखा हुआ है, आपके वॉलेट में $100 का BNB है, उसको आप करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेड करनी है, अगर आपके पास फंड नहीं है, तो आप उसमें कोलेट्रल अमाउंट में BNB को यहाँ जमा करवा कर उसके ऊपर ही जो है ना 70% तक की अमाउंट का आप ले सकते हो उसके ऊपर। अगर $100 का BNB पड़ा हुआ है तो $70 आप BUSD इनसे लोन ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रहा है ये सारी चीज़ें। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 100 BUSD में लेता हूँ तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट मुझे चार्ज करेंगे ये 0.34 BUSD। ठीक है, फिर ये ऊपर बता रहा है ओवर का इतना चार्ज करेंगे, डेली की इतनी परसेंटेज चार्ज करेंगे, और जब मुझे 7 डेज़ बाद रिटर्न करना होगा तो मैं इनको जो रिटर्न करूँगा 100.349 BUSD मुझे रिटर्न करने होंगे। मतलब बहुत मामूली सा है। अगर मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ 14 डेज़ के लिए, तो यहाँ से इंटरेस्ट डबल हो गया है यहाँ से। अगर मैं ले लेता हूँ 30 डेज़ के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे $1.4 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 13 डेज़ के लिए मैं इनसे अपने BNB रखवा कर या कोई भी करेंसी रखवा कर 100 BUSD इनसे ले लेता हूँ तो ये इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, और इसी टाइप का एक वाउचर, अगर यहाँ से मैं उस वाउचर को यूज़ करता हूँ ना, जो मुझे 200 USDT का इन्होंने दिया हुआ है,
ठीक है। तो ये मुझे 7 दिन तक मुझसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे अगर मैं उस वाउचर को यूज़ करता हूँ। पर मैं ना तो इनसे लोन लेता हूँ, ठीक है, और ना ही इस टाइप का वाउचर यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो पर्सनल एसेट्स होते हैं उसी से ट्रेड करनी चाहिए। तो इस तरह के लोन वगैरह के चक्कर में आप लोग भी नहीं जाइएगा। चले बैक आ जाते हैं यहाँ से। तो ये हो गया क्रिप्टो लोन। इस तरह आप क्रिप्टो लोन्स में एक एसेट को रखवा कर दूसरा एसेट ले सकते हैं 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, जिसके ऊपर वो कुछ मामूली सा आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फिर यहाँ पर पूल का ऑप्शन है, आपको मिलता है, ठीक है। पूल में ये होता है कि यहाँ से आप जो है ना, जिस तरह पूल वगैरह उसके ऊपर था पैनकेक स्वैप के ऊपर, ठीक है, इसमें हम अपने टोकन स्टेक करके जिसके ऊपर हमें ये रिवॉर्ड वगैरह देते हैं। तो ये हम इनकमिंग वीडियोस में इसको देखेंगे क्योंकि ये बड़े टॉपिक है काफ़ी। और इसके बाद आ जाते हैं हम क्रिप्टो लोन के बाद पूल लिक्विड स्वैप, ठीक है। लिक्विड स्वैप का ये ऑप्शन है, इसको ओपन करें। आई थिंक थोड़ा नेट स्लो है, ओपन हो गया। यहाँ सबसे पहले आपको मिल जाता है स्वैप का ऑप्शन, ठीक है। स्वैप के ऑप्शन में आपने जाना है, ठीक है। स्वैप के ऑप्शन में कोई भी करेंसी आप एक दूसरे से, अगर आपके पास कोई पड़ी हुई है तो वो आप स्वैप कर सकते हैं। जिस तरह आप TRX पड़ा हुआ है, आप उससे BNB लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ आपके पास TRX पड़ा हुआ है तो आप इसमें से USDT लेना चाह रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्वैप करेंगे, जिस तरह हम पैनकेक स्वैप के ऊपर स्वैपिंग कर रहे थे, एक एसिड से दूसरा एसिड ले रहे थे, इसी तरह आप भी इसमें स्वैप में एक एसिड को चेंज करके दूसरा एसिड आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है लिक्विडिटी, ओके करते हैं। अच्छा, अब ये TRX BNB की अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो इसके ऊपर ये आपको दे रहे हैं टोटल यील्ड 12.06%। जिस तरह पैनकेक स्वैप के ऊपर हमें मिल रहा था 98% एनुअल रिटर्न, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पर लिक्विडिटी डिफरेंट टाइप की वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करके यहाँ पर हम जो है ना डिफरेंट रिवार्ड्स को जो है ना अर्न कर सकते हैं। ये सब इनमें आप, ये आपको बता रहा है कि इनमें पूल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप केक USDT की लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हो, उसके ऊपर आपको ये 15.88% दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर आकर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो इनको। अगर आपके पास 2 एसिड पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर आपको ये रिवॉर्ड वगैरह देते हैं। फिर यहाँ पर पूल का मैंने आपको ऑप्शन बता दिया ये, ठीक है। लिक्विडिटी में इसमें पूल में भी आकर आप उसको स्टेक करोगे, पूल के फिर अलग पेयर हैं, ठीक है। पूल में आपको जो स्टेक करते हो तो यहाँ पर पूल में अपने टोकन डाल देते हैं आप लोग, तो उसके ऊपर ये 46.19%, 41.11% ये टोटल यील्ड आपको देगा। ये इसमें से किसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि ब्रेकडाउन फी जो भी कट होगी इसमें, इस पूल में अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो फीस में से आप लोगों को शेयर जो आएगा 32.58% आएगा और BNB रिवार्ड 8.52% आएगा। तो लिक्विडिटी में आप उसमें अलग पेयर हैं, ठीक है, पूल के अलग पेयर हैं। तो इस तरह आप इसमें आकर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आपके पास आ जाता है कार्ड पे, इसको आप छोड़ दें। एथेरियम का स्टेकिंग पे अगर आप लोगों ने उसमें डालना हो, ठीक है, तो इसको भी छोड़ दें। ड्यूअल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, BNB वॉलेट, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। गिफ्ट कार्ड का मैंने आपको बता दिया, रिवार्ड सेंटर का बता दिया, टास्क सेंटर का बता दिया। उसके बाद आ जाता है लॉन्च पैड है। जो लॉन्च पैड में ये होता है कि कोई भी टोकन आने वाला होता है ना, तो उसका आपको यहाँ से जो है ना पता चल जाता है। जिस तरह ये Coin98 आया था, ठीक है, बाइनेंस टोकन लॉन्च, ठीक है, बाय, उसको बाय करो और अर्न करो डायरेक्टली बाइनेंस से। ये जो है ना डायरेक्टली बाइनेंस पे लॉन्च हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इनकमिंग कौन सा कॉइन यहाँ पे आने वाला है, तो उसको आप बाय करके मतलब एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से लॉन्च पैड में जो है ना आप यहाँ पे देखते ही रहा करें इसको। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वोट का ऑप्शन है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, इसमें ह्यूज अमाउंट होनी चाहिए BNB की, और फिर वो वोट वगैरह करते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि किस कॉइन को लिस्ट करवाना है बाइनेंस के ऊपर।
तो फिर चैट का ऑप्शन है, अगर कोई आप लोगों को क्वेरी वगैरह कोई होती है, ठीक है, कोई इशू वगैरह आ जाता है अकाउंट के साथ, तो आप यहाँ पे चैट में जाकर इनके साथ चैट कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिए भी हुए हैं ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर आप सर्च कर लें कोई आपका कौन सा इशू है। अगर यहाँ पर आंसर आपको नहीं भी मिलता तो नीचे आप सपोर्ट एजेंट से जो है वो बात भी कर सकते हैं और अपना इशू जो है रिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको FAQs हैं इसमें, ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा। न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो नीचे बाकी ये बैटल का ऑप्शन है, ठीक है, ये तो वही है उसमें जिस तरह हम लोग करते थे ना, कोई ग्राफ अप जा रहा है उसके ऊपर आपकी प्रेडिक्शन अच्छी है तो आप बाय और सेल के ऊपर यहाँ पे बैटल करके वो ले सकते हो। इसमें मतलब एक प्रेडिक्शन करनी होती है, ठीक है, आप उस पर जो अर्निंग इस पर भी अच्छी है। ये बैटल पे अलग वीडियो बनाएंगे हम। जिस तरह आपको यहाँ से लगता है कि ये BTC यहाँ से 40,000 पे अभी 41,000 पे जाएगा या कुछ सेंट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड से अपोजिट में लोग होते हैं तो वो ट्रेड करते हैं, मतलब बैटल लगा सकते हैं इसमें फंड डालकर, तो आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। फिर नीचे बाइनांस NFT का ऑप्शन है, होटल्स का ये ऑप्शन है, पेड का, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। NFT अभी इनकमिंग है, ठीक है। API मैनेजमेंट, अगर आप अपनी API की वगैरह लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो सो फ्रेंड, ये सारा हमारा था, मोर में जाकर हमने इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं ये P2P ट्रेडिंग का। इस पे मैंने आपको बताया कि हम P2P स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन फ्यूचर ट्रेडिंग पे वीडियो बनाएंगे इनकमिंग अपने लेक्चर्स में, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाएं BNB, यहाँ से आपको ये 3 पेयर दिखा रहा है, ठीक है। उसके और नीचे आएंगे आप, अब यहाँ पे हॉट का आपको बता रहा है कि जो हॉट अभी करंट जो चल रहे हैं ये वाले एसिड हैं। अब यहाँ पर आएँ आप गेनर में, ठीक है। गेनर में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको वो दिखाएगा कि जो टॉप जो आज पे सबसे ज़्यादा जो है ना जो अप गया है, ठीक है, वो KP3 आ रही है BUSD पेयर में 75% अप गया। ये गेनर है, टॉप गेन जिन्होंने एसिड में आज बाइनेंस के ऊपर जो कॉइन है वो जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिनमें वॉल्यूम आया हुआ वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि ये 75% अप गया हुआ है। ये FIS ये 64% अप गया हुआ है। ATA जो है 37% अप गया हुआ है। तो इस तरह आप यहाँ पे टॉप गेनर देख सकते हो, कहाँ चलेगा, ठीक है। फिर लूज़र्स, ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आज एसिड जो गिरा है, ठीक है, जो कॉइन सबसे ज़्यादा कॉइन टोकन जो भी गिरा है आज, तो ये आपको बता रहा है TRU वाला, ठीक है, 27.8% गिरा है। तो इस तरह आप यहाँ पे सारे देख सकते हो कि कौन सा जो आज वीक चल रहा है, ठीक है, और टॉप गेन में सबसे ज़्यादा आज टॉप पर कौन सा एसिड है। फिर 24 आवर वॉल्यूम में आपको बताता है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में आज किस में ट्रेड हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया है। अब BTC USDT में $3.49 बिलियन का वॉल्यूम जो आया है, ठीक है। एथेरियम में $3.3 का आया, BUSD में 1.7 बिलियन का आया। ये 24 आवर्स का आपको हाईएस्ट वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये तो हमने सारा डिस्कस कर लिया होम का, ठीक है। होम के ऊपर आप यहाँ पे सर्च पे कोई एसिड सर्च करके भी देख सकते हो और यहाँ से वो वही ऑप्शन है नोटिफिकेशन का, मैंने आपको बताया था। अब आपने ये सब कुछ देख लिया इसके ऊपर, होम के ऊपर। अब आ जाए मार्केट में, ठीक है। मार्केट में आप देख सकते हो कि ये फेवरेट में अगर कोई कॉइन आपने ऐड किया होगा तो वो आपको दिखाएगा, ठीक है। फेवरेट में आप अपने कॉइन जो है फेवरेट वो ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये मैं BNB, BTC, XRP, LT कॉइन, ये मैं इनको ऐड फेवरेट में करना चाह रहा हूँ तो ये मेरे फेवरेट में शो हो रहे हैं। तो अगर मैं कोई और कॉइन भी ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ और कॉइन को भी फेवरेट में, ठीक है। यहाँ से फेवरेट में आपने देख लिया, ठीक है। फेवरेट में फिर आगे BNB, अगर आपने किसी भी BNB पेयर में ट्रेड करनी है तो वो यहाँ BNB में जाकर यहाँ से उसके BNB के साथ पेयर देख सकते हैं। जिस तरह हमने डॉट और BNB आपके पास पड़ा हुआ है, आपने ट्रेड करनी है, डॉट में बाय सेल करना है उसको, तो ये BNB के साथ पेयर हैं। फिर ये BTC के साथ पेयर हैं जो भी हैं, ठीक है। फिर अल्ट कॉइन है, ये उनके साथ पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, अल्ट कॉइन। फिर फियाट करेंसीज़ हैं, ठीक है, USDT हो गया,
ये उनके साथ आपने जो ट्रेड करनी है BTC की, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे फ़िएट करेंसी में USDT, BUSD, ठीक है, BRL, AUD, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर स्पॉट के बाद आ जाए फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। ये फ्यूचर में हम देखेंगे फेवरेट कोई ऐड नहीं किया हुआ, USDM वाला है, ठीक है, ये कॉइन है। ये मैंने आपको बताया कि हमने स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करना है उसको, ठीक है। ये जोन में आ जाएं। अब यहाँ से आपने ट्रेड किस तरह करनी है, ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर में ऑप्शन। फिर आ जाए वॉलेट के अंदर। ये वॉलेट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, यहाँ से डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना और ट्रांसफ़र करना, कि किस तरह आपने डिपॉजिट करना है, विड्रॉल किस तरह करना है, ट्रांसफ़र किस तरह करना है, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखी आप लोग जाकर देख लें। अब आ जाते हैं ऊपर, देखें ओवरव्यू में। ओवरव्यू में आपको टोटल पोर्टफोलियो दिखाएगा कि आपके स्पॉट में बैलेंस कितना है, क्रॉस मार्जिन में बैलेंस कितना है, आइसोलेट में कितना है, ठीक है, P2P में कितना है, अर्न में कितना है, पूल में कितना है। यहाँ पे टोटल ओवरव्यू में दिखाता है आपका जितना भी वॉल्यूम पड़ा होगा। यहाँ पे तो इस अकाउंट में है नहीं, तभी वो 0 दिखा रहा है, ठीक है। फिर स्पॉट में वही है जो मैंने आपको बताया कि आपने जो भी स्पॉट के एसिड लेकर रखे होंगे, जो भी ट्रेड की होंगी, वो यहाँ पर शो हो रही होंगी आपको, ठीक है। मार्जिन ट्रेडिंग में होगा तो वो यहाँ शो होगा, फ्यूचर का यहाँ से देखेंगे, ठीक है। यहाँ से P2P का है, ये P2P यहाँ से देखोगे तो ये वही ऑप्शन है, वो आपको वहाँ पर मेन इंटरफेस के ऊपर भी ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग फर्स्ट इससे ही स्टार्ट करेंगे, स्पॉट ट्रेडिंग से। जिस तरह हमने 1 इंच लेके रखा होगा तो वो यहाँ पर एसिड वो शो कर रहा होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें हम स्पॉट ट्रेडिंग करना सीखेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा कि आपने बाइनेंस की ऐप किस तरह मोबाइल पे यूज़ करनी है।